जो बेरोजगार और लेजी की आवाज है। इनका मोटो है हम डेमोक्रेटिक हैं, सोशलिस्ट हैं, सेक्युलर हैं, लेजी हैं। अब ये जब यंगस्टर्स की पार्टी है तो इन्होंने यंगस्टर्स वाली ही बातें रखी अपने मैनिफेस्टो में कि कोई न्यायाधीश को राज्यसभा की सीट कभी नहीं मिलेगी। दूसरी चीज, अगर कहीं पे वोटरों का डिलीशन होता है, कहीं पे अगर वोटर लिस्ट में से नाम काटा जाता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर लगाएंगे यूएपीए। इन्होंने कहा अगर देश की आधी आबादी महिलाओं की है तो आधी ही रिजर्वेशन मिलेगा, 50% आरक्षण मिलेगा महिलाओं को, ना कि 33%। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जेनजीज, जिनको हम लेजी बोल रहे हैं, ये लोग, आप हमें बताइए कि और हम क्या क्या नया कर सकते हैं। हमें आप मेल कीजिए, आप गूगल फॉर्म पे लिखिए कि और आपको मन में कोई सजेशन है तो ना। कई लोग इनको लिख रहे हैं कि आरटीआई को स्ट्रांग करो, राइट टू रिकॉल लेके आते हैं। कई लोग लिख रहे हैं कि और भी चीजें लानी चाहिए जैसे ऑडिट हर चीज का। और इन्होंने कहा कोई कॉकरोच केयर फंड नहीं बनेगा। इन्होंने कहा कोई कभी भी ऐसा इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी कोई पॉलिटिकल डोनेशन होगा ही नहीं, सब कुछ टैक्सेबल दायरे में होगा अगर ये पार्टी सत्ता में आ जाती है, जो कि इनका हक है चुनाव लड़ना। तो ये एक एग्जाम्पल होगा पूरी दुनिया के लिए कि बिना नेपाल जैसे वायलेंस के, बिना बांग्लादेश जैसे वायलेंस के तख्ता पलट कर दिया इन्होंने। आप इमेजिन करिए ना, ये हमारी आर्टिकल 19 का सामने सामने उदाहरण है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, दैट इज आर्टिकल 19(1). तो ये तो हम कर ही सकते हैं। और ये ये बच्चों ने सिस्टम पलट दिया उन्हीं लोगों के ऊपर जो सिस्टम के हिस्सा थे या सिस्टम के टॉप पे बैठे थे। सो हैट्स ऑफ टू जेनजीज एंड कूडोस टू यू।